Hello friends, welcome back to my channel Trading Edge. So today's video we will discuss about Nifty and Bank Nifty. कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ हम लोग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं एंड पोटेंशियल टारगेट्स. ओके सी आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में. आज बैंक निफ्टी वाज इन ए साइडवेज टू अप ट्रेंड. ओके कल की मार्केट की मूवमेंट को अगर हमें समझना है तो वी हैव टू एनालाइज टुडेज इंट्राडे मूवमेंट वेरी वेरी केयरफुली. आज क्या हुआ, आफ्टर ओपनिंग गैप अप मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रहा, देन इट गेव ए ब्रेकआउट. उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला एंड अगेन मार्केट रिवर्स्ड फ्रॉम अराउंड राउंड लेवल ऑफ 35,000 वी सो ए वेरी वेरी शार्प सेलिंग. तो ये जो शार्प सेलिंग था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था. इसका मतलब आज सेलर्स इस लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था. बट अगेन सेकेंड हाफ में क्या हुआ, एक अच्छा खासा बाइंग आया एंड अगेन बैंक निफ्टी क्लोज्ड अराउंड डेज हाई विथ वेरी वेरी गुड सेलिंग, सॉरी बाइंग. सो कल अगर मार्केट 35,000 लेवल के ऊपर ओपन होता है वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि आज इस लेवल से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला था. बट सेकेंड हाफ में बायर्स ने फिर से इस लेवल के आसपास मार्केट को क्लोजिंग देते हुए हमें क्या दर्शाया, दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट. हम एक ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड की दिशा में बढ़ रहे हैं. सो अगर कल मार्केट 35,000 लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है वी शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़. और द फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ पर होगा, फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 35,200 लेवल्स. क्योंकि 35,200 लेवल्स एक हायर टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन पहले था. सो ये एक बहुत ही अच्छा खासा टारगेट हमें दे सकता है. इफ़ टुमारो market sustains above 35,000 level we should look for buying opportunities with 50 to 60 points SL and our first targets will be around 35,200 levels. okay see यहाँ पर एक बहुत ही important point है. see market में एक बहुत ही अच्छा खासा buying movement हमें देखने को मिल रहा है on hourly time frame. but there is a very important point. see this अप मूव, ये जो अप मूव है मार्केट में ये बहुत ही शार्प अप मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है. सो एक अच्छा खासा पुल बैक भी मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है. देन वी कुड कंटिन्यू द अप ट्रेंड. सी यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है ये बहुत ही शार्प और स्टीप मूवमेंट आवरली टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है. सो एक हेल्दी अप ट्रेंड में कन्वर्ट रहने के लिए मार्केट को, एक हेल्दी अप ट्रेंड में रहने के लिए मार्केट को एक पुल बैक दे के देन अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है अगर तो वो कर सकता है. सो इन आवरली टाइम फ्रेम वी आर इन ए बिट ऑफ ए ओवरबॉट एरिया. ओके सो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स एनालाइज निफ्टी. देखिए निफ्टी में भी एक गैप अप के बाद मार्केट पूरा दिन एक साइडवेज रेंज में ट्रेड किया. सो टुमारो कुड बी ए वेरी गुड ट्रेंडिंग डे. क्या हुआ, ओवरऑल वी आर इन ए अप ट्रेंड इन निफ्टी. तो आज क्या हुआ, आफ्टर ब्रेकआउट विथ ह्यूज गैप मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिला. एंड ये जो लेवल है 16,150 यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला था. बट सेकेंड हाफ में मार्केट अगेन बाइंग मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए अपने डे के हाई के आसपास क्लोजिंग को शोकास्ट किया है. सो अगर कल मार्केट इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है then we should look for buying opportunities with small SL and first targets will be around higher time frame resistance level और वो है हमारा
16,200 लेवल्स। 16,200 जो लेवल है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा कल। सो अगर हम कल 16,150 के ऊपर बाई भी करते हैं, सो वी शुड बुक आवर प्रॉफिट्स नियर द 16,200 लेवल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट में आवर्ली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा खासा अपमूव दिखा चुका है मार्केट। सो इस लेवल के आसपास मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। अगर कल मार्केट गैप अप होकर डायरेक्टली 16,200 लेवल्स के आसपास ओपन हुआ, यहाँ पर भी गैप अप हुआ था, यहाँ पर भी गैप अप हुआ है। सो अगेन अगर कल मार्केट 16,200 लेवल्स के आसपास ओपन होता है, देन वी शुड वेट एंड वॉच फॉर द इंट्राडे प्राइस एक्शन एंड देन लुक फॉर ए पोटेंशियल ट्रेड। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट में एक प्रोबेबल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो यू शुड लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हियर, बट ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के बाद ही हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हैं। और बाई कहाँ पर इनिशिएट करेंगे? बाई इफ सस्टेन्स अबव 16,200 लेवल्स, इसी के ऊपर हमें फिर से बाई करना है। उसके आगे इसके नीचे 16,200 लेवल्स के नीचे हमें बाई कभी भी इनिशिएट नहीं करना है। ओके, बाई हम इस लेवल के ऊपर इनिशिएट कर सकते हैं विथ 10 to 15 पॉइंट्स एसएल, बट इस लेवल के आसपास कभी भी बाई इनिशिएट मत करना। आइदर सेल और वेट फॉर ए ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट एंड लुक फॉर ए बाई। ओके, सो दिस वाज निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी कल फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, देन हम क्या करेंगे बैंक निफ्टी में भी? अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हुआ और इस लेवल को क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने, देन वी विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन बैंक निफ्टी। तो ये अपमूव हमें एक फेक अपमूव है ये पता चल जाएगा। ओके, सो सेलिंग ओनली बिलो दिस लेवल, ये जो लेवल है 34,400 लेवल्स, वी विल सेल ओनली बिलो दिस लेवल विथ एसएल अबव द हाई ऑफ द रेजिस्टेंस जोन। उसके ऊपर एसएल डाल के हम एक सेल की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन होके इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है और एक इंट्राडे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, अदरवाइज इफ स्टेज इन बिटवीन दिस रेंज वी विल नॉट लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, वी विल ओनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। और अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप होकर डायरेक्टली 35,200 लेवल्स के आसपास ओपन हो रहा है, देन वी विल लुक फॉर इंट्राडे प्राइस एक्शन एंड देन इनिशिएट whether a sell trade or a buy trade. We will decide it on the intraday time frame and then we will take a trade. Otherwise, if market tomorrow opens above 35,000 and sustains for 10 to 15 minutes, we will look for buying opportunities with small SL and fast targets of 35,200 levels. Okay, so I hope you got something very important for this video. If you like the video, please don't forget to subscribe it and also comment down below if you have any questions or queries related to this video. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care.